4 में रिवीजन में आज हमारा होगा दूसरा सेट नंबर दूसरा। इसमें हम लोग भारत के अफवाह से बनने वाले क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। झील से कैसे सवाल आते हैं और जलप्रपात से कौन से सवाल बन सकते हैं, उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट के साथ। तो जो पॉइंट आपने नोट्स नहीं किया होगा या जो पॉइंट आपका रिवीजन नहीं हुआ होगा, इस वीडियो में वो पूरा रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाएंगे क्योंकि आपने इसको पढ़ लिया होगा। जाहिर सी बात, आप तैयारी करें तो कर लिए होंगे। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं हम सिर्फ उसी पर डिस्कस करेंगे। भारत का अफवाह तंत्र आप सभी को पता है दो तरह से है। एक तो हिमालय क्षेत्र से निकलता है यानी उत्तर भारत में, और एक प्रायद्वीप क्षेत्र का है, ये सभी को पता है। हिमालय तंत्र में हम 3 नदी तंत्र की बात करते हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। यहीं पर प्रायद्वीप भारत में आप जानते हैं, प्रायद्वीप भारत में कुछ नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कुछ नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिमालय नदी तंत्र की। आप जानते हैं हिमालय नदी तंत्र में सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं। सिंधु नदी के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पूछता पेपर में हमारे। इसका उद्गम आपको पता होगा बोखरचू से निकलती है। ये मानसरोवर झील या कैलाश पर्वत कह सकते हैं, मतलब तीनों क्षेत्र में से कोई आएगा तो बता दीजिएगा। भारत में यह दमचौक से प्रवेश करते हैं जो कि लद्दाख में एक क्षेत्र है, और अंतिम में चिल्लास जम्मू कश्मीर में है, वहां से निकल करके पाकिस्तान में चले जाते हैं। इनकी टोटल लंबाई आपको पता होगा 2880 किलोमीटर है। भारत में ये वाला पॉइंट आपको याद रखना होगा, 1114 किलोमीटर यह लंबी बहती है। जम्मू कश्मीर में बूंजी गाज का निर्माण करती हैं जो कि सबसे गहरा नदी गार्ज है। ठीक है, सिंधु नदी घाटी समझौता ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जानते हैं मोदी जी ने इसको बंद कर दिया है। ये समझौता 1960 में हुआ था। इसके तहत सिंधु झेलम चिनाव का 80% वाटर पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। ये फैक्ट है, पेपर में इस बार बन सकता है क्योंकि आप जानते हैं चर्चा में था। तो सिंधु झेलम और चिनाव का 80% याद रखिएगा पाकिस्तान यूज करेगा। इसी तरह से रावी सतलज ब्यास का 80% जो है हमारा भारत यूज करता है। तो बस एक ही याद रखिएगा कि सिंधु झेलम चिनाव का 80% पाकिस्तान, जबकि रावी सतलज ब्यास का 80% भारत, बाकी 20% जो बचेगा वो पाकिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, सिंधु नदी तंत्र में 5 नदियां आप लोग को पता है पाई जाती हैं। इनमें एक नदी है चिनाब नदी। चिनाब नदी से हमसे बहुत सारे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। इस पर कुछ परियोजना बनाया गया है, जैसे सलाल परियोजना बनाया गया है चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में, इसे याद रखिएगा। बगलिहर परियोजना बनाया गया है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर, और दुलहस्ती परियोजना बनाया गया है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। चिनाब का प्राचीन नाम अस्कनी है। चिनाब का प्राचीन नाम क्या है? अस्कनी है। इसे थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद झेलम नदी आती है। इसका प्राचीन नाम याद रखिएगा वितस्ता है। यहाँ से भी हमसे यही पूछता है। इस पर एक परियोजना बना है किशन गंगा परियोजना, और किशन गंगा परियोजना कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर पे। झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर स्थित है जम्मू कश्मीर में, ये क्वेश्चन हमसे पूछता है। ठीक है, बाकी कहाँ से निकला ये सब सवाल अब नहीं पूछता है। तो इसे याद रखिएगा कि किशन गंगा परियोजना किस नदी पर है, तो जवाब आपका होगा झेलम नदी पर। और कहाँ पर है ये? जम्मू कश्मीर में। अगर आपसे पूछेगा कि बुलर झील, ठीक है, का निर्माण कौन करता है, तो आप बताइएगा झेलम नदी। और श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बताइएगा झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। यही सवाल यहाँ से पूछता और बाकी नहीं आता। अब देखेंगे और कुछ परियोजना है इस पर, जैसे पूरी परियोजना जम्मू कश्मीर में, ये भी झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना पेपर में कई बार पूछा गया है, जम्मू कश्मीर में है। इसे थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 परियोजना हमें देखने को मिला। पहला परियोजना है किशन गंगा परियोजना। हालांकि किशन गंगा पाकिस्तान की नदी है और उस पर बनाया गया है, ठीक है, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में है और वो झेलम की सहायक नदी है किशन गंगा नदी। ठीक है, उसी पर यह परियोजना बनाए, इसलिए हम उसको झेलम की परियोजना भी कह देते हैं। तो किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में झेलम और किशन गंगा नदी दोनों देगा तब क्या होगा? तब जवाब हमारा किशन गंगा हो जाएगा। लेकिन अगर किशन गंगा नहीं देगा तब जवाब क्या हो जाएगा? हमारा झेलम हो जाएगा। और इसके साथ उरी परियोजना ये हमारा झेलम पे है। तुलबुल परियोजना ये हमारा झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। सारी परियोजना जम्मू कश्मीर में। क्लियर है ना ये बात? यही बस पूछा जाएगा, इससे ध्यान रखिएगा। रावी नदी को पश्चिमी कहते हैं, सभी को पता होगा। यहाँ पर 2 परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो हमारा थीन परियोजना, रट्टा मार लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में है। नदी कौन सी पड़ेगी? रावी नदी, जिसे हम परुष्णी के नाम से जानते हैं। 10 राज्य युद्ध हुआ था, इतिहास में आपको पता होगा।
एक और परियोजना है चमेरा परियोजना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, चमेरा और थीन। चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो पूछेगा भैया मिलान करने के लिए आएगा, एक तरफ नदी देगा, एक तरफ देगा परियोजना। तो चमेरा परियोजना याद रहेगा ना, रावी नदी, या थीन परियोजना कौन सी नदी, रावी नदी। सतलज नदी की बात करेंगे तो देखो सतलज से दो तीन सवाल बन जाता है, ये इसका उद्गम भी पूछ लेता है। तो याद रखिएगा जो हमारा इसके उद्गम की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो यह जो है मानसरोवर झील है तिब्बत में, वहां पे राकस ताल है जिसे हम राक्षस ताल भी कहते हैं, वहां से निकलता है। ठीक है, यानी ये आप देखेंगे तो मानसरोवर झील से तिब्बत से भाई साहब निकलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सीप किला दर्रा जो कि कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, यहाँ से होकर यह भारत में प्रवेश करते हैं। और भारत की तीनों पर्वत श्रेणियां यानी महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, अब चूंकि वहां से निकलती है तो ये निकलती है राजस्थान से, तो महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक तीनों को काटती हुई आगे बढ़ जाती है। तो एक सवाल बनता है कौन सी नदी तीनों पर्वत श्रेणी महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक को काटती है, तो जवाब होगा सतुद्री यानी सतलज नदी। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसकी सहायक नदी एक और नदी है, इसका नाम है स्पीति नदी, जो कि सतलज नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी है साथी, स्पीति नदी। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। यह एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो कि हिमालय की तीनों श्रेणियों को अपरदित करती हुई आगे बढ़ जाती है। लंबाई वगैरह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। अब सतलज नदी पर कुछ बांध है, जैसे देखिए भाखड़ा नांगल बांध हो गया, नाथपा झाकरी बांध, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में बनाए गए, रट लेना इसको। भाखड़ा नांगल बांध और नाथपा झाकरी बांध ये कहाँ पे बनाया गया, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी है, तो आपका होगा सतलज नदी, जिसे हम सतुद्री कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ठीक है, ये सतलज और ब्यास नदी के संगम पर बनाया गया है। इसके बाद जो ये पड़ती है साथियों, इसको हम बोलते हैं ब्यास नदी यानी बिपाशा नदी। यह सतलज की सहायक नदी है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बिपाशा सतलज की सहायक नदी है। इसका उद्गम कुल्लू पहाड़ी रोहतांग दर्रे के पास से होता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्यास नदी पर पोंग परियोजना बना हुआ है, ये परियोजना लिखना है यहाँ पे। पोंग परियोजना किस नदी पर बना हुआ है, जवाब आपका होगा ब्यास नदी पर। अब देखिए जो ये नदियां है ना, अब आप जानते हैं नदियों के क्षेत्र, जो दो नदियां हैं उनके क्षेत्र में कुछ मैदानी भाग का निर्माण किया जाता है। तो ये जो पांचों नदियां हैं वो कुछ मैदानी भाग बनाती हैं, उनके नाम हमें याद रखना होगा। पंचनद में आप जानते हैं कौन कौन नदी आती है, सिंध को छोड़ करके बाकी नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पंचनद में आती है। सिंधु नहीं आता इसमें, सिंधु नदी इसमें नहीं आती है, इसे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। ब्यास और सतलज के बीच का जो एरिया है उसे हम बिस्ट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, बिस्ट के नाम से जानते हैं, यानी ब्यास और सतलज का एरिया बिस्ट बोलते हैं। ब्यास और रावी का एरिया बारी बोलते हैं। रावी और चिनाव का एरिया रचना बोलते हैं। चिनाव और झेलम का एरिया छाछ के नाम से प्रसिद्ध है। चिनाव, झेलम और सिंध को हम सिंधु सागर का मैदान कहते हैं। क्या, सिंधु सागर का मैदान कहते हैं। तो इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिए। देखिए बिस्ट तो याद ही हो गया, ब्यास और सतलज के बीच का जो क्षेत्र उसे बिस्ट कहेंगे। ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र उसे बारी कहेंगे। रावी और चिनाव के बीच का क्षेत्र उसे हम रचना कहेंगे। चिनाव और झेलम के बीच का क्षेत्र छाछ। चिनाव, झेलम और सिंध ये त्रियाब क्षेत्र हो जाएगा। ये सब दुआब है लेकिन ये त्रियाब है, इसे हम सिंधु सागर का मैदान कहते हैं। तो ये पेपर में आ सकता है, थोड़ा सा कहेगा मिलान करने के लिए, तो प्लीज ध्यान रखना। रावी, चिनाव, रचना, दो तो याद कर लीजिए, रावी, ब्यास, बारी और रावी, चिनाव, रचना। रावी और ब्यास बारी, रावी, चिनाव, रचना। ठीक है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में बनेगा तो मिलान चार आएगा, दो ठो मिल जाएगा, इससे दो ठो मिल जाएगा। देखिए अब गंगा नदी तंत्र बहुत ज्यादा तामझाम है, लेकिन इतना याद नहीं रखना। आप सभी को पता है, अगर थोड़ा सा माइंड में बनाया जाए तो उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, मान लीजिए उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जानवी। तो यहाँ से कौन सी नदी निकलेगी, जानवी नाम की एक नदी निकलती है, थोड़ी दूर तक आगे चलती है, उत्तराखंड में ही चलती है। ठीक है, और चलते चलते एक और क्षेत्र पड़ता है उत्तराखंड में, एक और एरिया पड़ता है उत्तराखंड में जिसका नाम है गोमुख। क्या नाम है साथी, गोमुख नाम है। इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। तो स्टार्टिंग में क्या नाम था इनका, जानवी। ठीक है, तो भैया जानवी जी निकलती हैं, कहाँ तक पहुंच जाती हैं, गोमुख तक। तो स्टार्टिंग में कहाँ से निकलती हैं, तो आप कहोगे गंगोत्री ग्लेशियर से सर निकलती हैं, और ये जानवी के नाम से निकलती हैं गोमुख तक। भैया ये जानवी के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, अब गोमुख से आगे इनका नाम बदल जाता है। इसके बाद से जब ये आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड में ही इनको भागीरथी कह देते हैं।
क्या कहते हैं, भागीरथी नदी। ठीक है, कौन सी नदी, भागीरथी नदी। तो भैया अब आपसे पूछेगा भागीरथी नदी कहाँ से मिली, तो जवाब क्या होगा, गोमुख। और गंगोत्री से कौन सी निकली, जानवी नदी निकली। अब भागीरथी नाम से ये भाई सब आगे बढ़ती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहानी बहुत बड़ी नहीं है। तो अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम पहुंच गए गोमुख तक। अब गोमुख से नदी हमारी निकली है कौन सी, भागीरथी। कौन सी नदी है, भागीरथी नदी। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, भागीरथी उत्तराखंड में ही है। ठीक है, अच्छा, अब उत्तराखंड में एक नदी इसमें आकर के मिल जाती है, उत्तराखंड से ही मिल जाती है। ठीक है, इस नदी का नाम है साथियों भिलांगना। कौन सी नदी, भिलांगना नदी। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, भागीरथी तो आ ही रही थी, इनके साथ एक नदी और मिल जाती है, इनका नाम है भिलांगना नदी। तो भिलांगना और भागीरथी ये दोनों जहां पर मिल जाती है, इस मिलान बिंदु को हम लोग कहते हैं साथियों, इस मिलान बिंदु को हम गोविंद प्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोविंद प्रयाग। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि अब जिंदगी में हम लोग नहीं भूलेंगे भैया गोविंद प्रयाग को, क्योंकि गोविंद प्रयाग में आप जानते हैं भागीरथी और भिलांगना नदी मिलती है, उत्तराखंड में है, कोई कहानी नहीं है। और इसी पर हमारा जानते हैं, इसी संगम पर, इसी गोविंद प्रयाग पर हमारा टिहरी बांध बना हुआ है। जो हमारा टिहरी डैम है साथियों, टिहरी बांध, टिहरी डैम बना है, जिसके लिए आप जानते हैं आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो टिहरी बांध हमारा बना है भागीरथी और भिलांगना के संगम पर, और इसका संगम बिंदु कहलाता क्या है, गोविंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। क्या ये बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अभी भी आगे जब ये नदी निकलेगी तो इनका नाम भागीरथी होगा। ऐसा नहीं कि भिलांगना के मिलने के बाद इनका नाम बदल जाएगा, नहीं, अभी ये भागीरथी के नाम से और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ जाएंगे भागीरथी के नाम से। इस पॉइंट को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि आगे अभी ये और चलेंगी भागीरथी के नाम से। क्लियर है, ठीक है। अब सुनिए कहानी क्या होता है, इनको अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं, अभी एक एरिया और कवर कर लेते हैं। देखिए कौन सा एरिया है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना, ज्यादा दिमाग इसमें खर्च करना नहीं। देखो यार, उत्तराखंड में ना दो ग्लेशियर पाया जाता है। कौन कौन से दो ग्लेशियर हैं, जरा सा ध्यान रखिएगा। एक ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ ग्लेशियर, और एक ग्लेशियर का नाम है साथियों, एक का सतोपंथ, एक का मिलाम। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ। ठीक है, सतोपंथ नाम का एक ग्लेशियर पड़ता है उत्तराखंड में, और एक ग्लेशियर का नाम उत्तराखंड में कौन सा है, मिलाम। दोनों जगह से दो नदियां निकलती हैं, मिलाम से भी एक नदी निकलती है और सतोपंथ से भी एक नदी निकलती है, और ये दोनों भाई जाहिर सी बात है कहीं मिलेंगी नदियां, यहाँ पे मिल जाती हैं। इन नदियों का क्या नाम है, जरा सा ध्यान देंगे, देखिएगा। देखेंगे आप, सतोपंथ ग्लेशियर से साथियों नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है, विष्णु गंगा नदी। ठीक है, विष्णु गंगा नदी। और मिलाम ग्लेशियर से, जो हमारे मिलाम ग्लेशियर साथियों, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है धौली गंगा। कौन सी, धौली गंगा, ध्यान रखिएगा, धौली गंगा। तो धौली गंगा कहाँ से निकली, मिलाम हिमनद से, यानी मिलाम ग्लेशियर से। सतोपंथ ग्लेशियर से कौन निकली, विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दोनों लोग एक पॉइंट पर जंक्शन करते हैं। अब पूछता भैया इस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो गोविंद तो हो चुके हैं, अब विष्णु का बारी है। तो साथियों इस वाले पॉइंट को हम लोग विष्णु प्रयाग बोलते हैं। तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस बार 2023 में सवाल ये आया हुआ था, तो आ गया तो ठीक है, नहीं तो ऐसे समझाइएगा कि धौली गंगा और विष्णु गंगा ये दोनों लोग जहां मिलेंगे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विष्णु प्रयाग। अब यहाँ से ये जो नदी का धारा निकलेगा साथी, संयुक्त धारा, इस संयुक्त धारा को हम अलकनंदा नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा नदी। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है क्या, अलकनंदा जैसे जैसे आगे बढ़ती है साथियों, एक नदी इसमें और मिल जाती है। ठीक है, एक नदी और मिल जाती है, नंद की नदी। तो भैया लो, ये आ गई हमारी नंद की नदी, इसमें मिल गई। तो जब ये हमारी एक नदी और इसमें मिल जाती है साथी, नंद की नदी। नंद की नदी कहाँ पे मिल जाती है आकर के, तो नंद की नदी अलकनंदा से आकर के जिस पॉइंट पर मिलती है साथियों, इस पॉइंट को हम नंद प्रयाग कहते हैं। तो वो तो आपका क्लियर हो गया, नंद प्रयाग नाम से ही एक तो नंद की नदी है और दूसरा अलकनंदा। तो साथी इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक नदी इसमें और मिल जाती है साथियों, एक नदी आगे चलती है अलकनंदा, तो इसमें एक नदी और मिल जाती है, इसका नाम है पिंडार नदी। कौन सी नदी है, पिंडार नदी। ध्यान रखिएगा, ये एक नदी और मिलेगी साथी, इस नदी का नाम है क्या, पिंडार नदी। पिंडार नदी। अब जब जहां पे पिंडार नदी अलकनंदा से मिलेगी, उस संगम को हम लोग क्या बोलते हैं,
पिंडार नदी अलकनंदा से जहां मिलती है, इस संगम को हम लोग साथी कर्णप्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग बोलते हैं। इसे थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। इसे हम लोग साथी कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, एक पॉइंट और, एक नदी इसमें और मिल जाती है, इसका नाम है मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। ठीक है, ये आखिरी वाला पॉइंट है, यहाँ पे मंदाकिनी नदी इसमें मिल जाती है। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से जिस पिंड पर मिलती है, इसे हम क्या बोलते हैं साथी? इसे हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ये सब लिखा है, टेंशन मत लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए, फिर ये हमारी जो अलकनंदा है आगे बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ के यही अलकनंदा साथी आगे बढ़ के हमारी जो अलकनंदा है, ये हमारी भिलांगना नदी जो आ रही थी, ठीक है, अलकनंदा जो हमारी भागीरथी नदी आ रही है साथी, उसके साथ मिल जाती है। तो अलकनंदा और भागीरथी जहां पर मिलती हैं, इस पॉइंट को, एक जंक्शन को हम लोग देवप्रयाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देवप्रयाग के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने लिखा है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार वीडियो पॉज करके और देख लेना, याद हो जाएगा। और ये पॉइंट मैं इसीलिए लिख दिया हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाद में शॉर्ट नोट में बस ये लिखना है कि भैया भागीरथी और भिलांगना जहां मिलती हैं उसको गोविंद प्रयाग बोलते हैं। विष्णु गंगा, धौली गंगा जहां मिलेंगी विष्णु प्रयाग। फिर नंद की नदी अलकनंदा से मिल जाएगी, उसे नंद प्रयाग। पिंडार नदी अलकनंदा से मिलेगी, कर्ण प्रयाग। मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलेगी, रुद्र प्रयाग। अलकनंदा भागीरथी से जब मिलेगी तो उसे देवप्रयाग कहेंगे। और देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा अब गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ेगा और प्रवाहित होते हुए हरिद्वार उत्तराखंड में मैदानी भागों में साथियों ये प्रवेश करेगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में बिजनौर में यह प्रवेश करती है, मैदानी भाग में, उत्तर प्रदेश में बिजनौर में। लेकिन हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गंगा नदी कहां से गंगा के नाम से आगे बढ़ेंगी? तो आप कहोगे देवप्रयाग, जहां पे अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। अब यहां से देखिए, गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो इनके कुछ सहायक नदियां हैं। तो उत्तर से दक्षिण में एक क्रम से देखिएगा, सबसे पहले राम गंगा नदी मिलती है, फिर गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, ये सब बाएं से मिलती हैं। दाहिने से यमुना नदी, टोंस नदी और सोन नदी, ये तीनों नदियां मिलती हैं। यमुना नदी सबसे लंबी नदी है जो कि दाहिने से मिलती है। अब देखिए, इन सारी नदियों में हमें बहुत ज्यादा घूमना फिरना नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा वो अपवाह क्षेत्र को लेकर पूछा गया है। लेकिन थोड़ा थोड़ा जानकारी रख लेंगे तो काम चल जाएगा। जैसे रामगंगा नदी, यह नैनीताल में गढ़वाल हिमालय से निकलती है, उत्तर प्रदेश में नाजिबाबाद के निकट मैदान में प्रवेश करती है और कन्नौज के निकट गंगा नदी से मिल जाती है। गोमती नदी फुलहर झील, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में किसी हिमनद से नहीं निकलती है, बल्कि मैदानी भाग से निकलती है। गोमती झील फुलहर झील में, फुलहर झील से के समीप से पीलीभीत उत्तर प्रदेश में जो कि है। गाजीपुर के समीप साथियों यह गंगा में मिल जाती है। लखनऊ और जौनपुर ये हमारे गोमती नदी के तट पर है। शारदा या सरयू नदी, मिलाम हिमनद आपको याद होगा, अभी हमने चर्चा किया। तो मिलाम हिमनद से गोरी गंगा नाम की एक नदी निकलती है और आगे चल के भारत नेपाल सीमा पर इसी नदी को, गोरी गंगा को हम काली गंगा कहते हैं। कर्णाली नदी या घाघरा नदी, यह साथियों मापचा चुंगी हिमनद नेपाल में है, वहां से निकलती है और चौक के पास आकर के शारदा नदी से मिल जाती है। अब कहो शारदा नदी कौन सी हो, तो वही है काली नदी। ठीक है, यह संयुक्त धारा घाघरा नदी के नाम से छपरा में गंगा नदी, छपरा में गंगा से मिल जाती है। तो शारदा नदी कहिए या फिर सरयू नदी कहिए, ये छपरा में आकर के घाघरा के नाम से गंगा में मिल जाती है, बिहार में, उत्तर प्रदेश में नहीं। ठीक है, गंडक नदी साथियों ये चंपारण यानी चंपारण में मैदानी भाग में प्रवेश करती है और पटना के समीप गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। सोनपुर पशु मेला आप जानते हैं गंडक नदी पर ही लगता है, ये पेपर में पूछा भी गया है। कोसी नदी की बात करेंगे तो यह गोसाईनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। तिब्बत से अरुण नदी निकलती है, इसमें सुन कोसी और तिमुर कोसी नदी आकर के मिल जाती है। तो अब इसे हम सप्त कोसी कहते हैं और इसी को हम बिहार का शोक भी कहते हैं, कोसी नदी को। तो इसे थोड़ा सा याद रखिएगा। महानंदा नदी, यह दार्जिलिंग की पहाड़ियां, आपको याद है कहाँ है दार्जिलिंग की पहाड़ियां? तो आप कहो सर सिक्किम में, वहां से निकलती है। सिल्लीगुंडी के पास तीक्ष्ण वक्र बनाती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। भारत में गंगा नदी में मिलने वाली यह अंतिम यानी बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी है।
दाहिने तट से आप जानते हैं यमुना नदी मिलती है। यमुना में आप जानते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और यमुना की सहायक नदी आपको याद रखना होगा। यमुना की सहायक नदी दाहिने तरफ से टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, जबकि बाएं ओर से हिंडन नदी, रिहंद नदी, सिंगल नदी और वरोड़ा नदी। इसे याद कर लीजिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि यमुना की कौन सी सहायक नदी है या सहायक नदी नहीं है। सोन नदी की बात करेंगे तो यह अमरकंटक पठार से निकलती है। इसे स्वर्ण नदी के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके निक्षेप में सोने के थोड़ा थोड़ा चोर वगैरह पाए जाते हैं। अब सोन नदी की सहायक नदी है कन्हर, रिहंद और उत्तरी कोयल। ये सोन नदी के सहायक नदी है। इसी तरह से माता टीला परियोजना, यह सोन नदी पर ही बना है और यह परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। दामोदर नदी आप जानते हैं छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली की सहायक नदी है साथियों। दामोदर नदी को हम बंगाल का अभिशाप भी कहते हैं। यह नदी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर बहती है। बराकर इसकी सहायक नदी है और मैथान बांध जो है बनाया गया है साथियों बराकर नदी पर, जो कि दामोदर की सहायक नदी। इतनी बातें हमसे सिंधु तंत्र में सॉरी गंगा तंत्र में पूछेगा, इससे ज्यादा ध्यान रखना गलत हो जाएगा आपके लिए, है ना, जरूरी ही नहीं है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में अब वो सवाल नहीं आता, बहुत साल से सवाल इस पर ब्रह्मपुत्र पे कोई सवाल ही नहीं बनता है। लोग रटने के लिए रट लेते हैं कि भाई चेमयांगडोंग ग्लेशियर से निकलता है और आंध्र प्रदेश में नामचा बर्वा पर्वत से होकर के भारत में प्रवेश करता है दिहांग के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में इसमें लोहित और दिबांग नदी मिलकर के मिल जाती है साथियों। और असम में हम इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में इसमें तिस्ता नदी मिल जाती है। आप जानते हैं तिस्ता नदी कहाँ से निकल रही है। और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जानते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना नदी के नाम से पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। इसके द्वारा माजुली द्वीप यानी असम में बनाया जाता है। आप जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र घाटी द्वारा निर्मित है। इतना सवाल पूछता है और अब नहीं पूछता है तो हल्का फुल्का सबको जानकारी होगा तो स्किप कर दीजिए। देखिए आप जानते हैं हिमालय की नदियां सतत वाहिनी है, युवावस्था में है, हमेशा बहती रहती है। लेकिन जो दक्षिण भारत की नदियां उनकी कुछ विशेषता है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से वृक्षानुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। जैसे पेड़ की कई सारी ब्रांचेज होती है ना, वृक्ष की तरह से ऐसे अपवाह तंत्र बनाती हैं। और उत्तर भारत की नदियां जो है वो सीधे चलती हैं, एकदम सलाट में पूरा बहती रहती है ना, थोड़ा बहुत वक्र बनाती हैं। लेकिन ये नदी जो होती हैं प्रादीप भारत की नदियां, यह वृक्षानुमा अपवाह में बहती हैं। हिमालय तंत्र की नदियों की तुलना में अत्यधिक प्राचीन है। आपको मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया भी कि जो हमारा उत्तर का मैदान है वो नवीन बना हुआ है और प्रादीप भारत मतलब आप जानते हैं गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो जाहिर सी बात है कि जो दक्षिण भारत की नदियां वो बहुत पुरानी नदियां हो चुकी हैं, तो बूढ़ी नदियां हो चुकी हैं, बेस्ट नदियां हो चुकी हैं, है ना। और जबकि ऊपर की नदियां हैं वो अभी जवानी के चरम सीमा पर है बेचारे, एकदम से पूरा युवावस्था में है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेज है। तो उसको हम जवान नदियां कह सकते हैं, मतलब उल्टा सीधा करके कुछ बजाएगा एग्जामिनर। पर हमको इतना ध्यान रखना भैया गोंडवाना लैंड का पार्ट है, इसीलिए यहाँ की नदियां थोड़ी सी शांत मिलेंगी, है ना। मतलब बहुत ज्यादा अनुभव वाली नदियां हैं। दक्षिण भारत की नदियां चौड़ी, संतुलित, उथली घाटियों से होकर बहती हैं, इसलिए इन नदियों की ढाल प्रवणता अत्यंत मंद होता है। ठीक है। प्रादीप भारत की पूर्व की ओर पूर्वी घाट में बहने वाली नदियां होती हैं जो बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम में आप जानते हैं अरब सागर में गिरेंगे। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम से लगाना है और ये पेपरों में इसे क्रम से पूछा जाएगा। इस पॉइंट को रट्टा मारना है, रटना पड़ेगा। तो चलिए सबसे ऊपर देखेंगे तो ये हमारी स्वर्ण रेखा नदी पड़ती है, एकदम उड़ीसा सबसे ऊपर आ जाइए, स्वर्ण रेखा नदी। इसके बाद दूसरे नंबर पे ब्राह्मणी, तीसरे नंबर पे महानदी, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, पलार नदी, कावेरी नदी, वेंगई नदी और ताम्रपर्णी। इनका सीक्वेंस से आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त कुछ देगा तो क्वेश्चन छोड़ देना, गलत करके मत आना, ठीक है। जो नदी बंगाल के खाड़ी में गिरेंगी वो सारी नदियां डेल्टा बनाएंगी। जो नदियां अरब सागर में गिरेंगी वह एस्चुरी बनाएंगी, यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करेंगी। ये बात क्लियर है? ठीक है। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में अब एक एक को हम समझते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर जो प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी हैं। इनके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं रखना, इनका क्रम याद रखना है, लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं। जैसे स्वर्णरेखा नदी, कुछ जानकारी इसके बारे में मत रखिए।
लेकिन थोड़ा बहुत सोच लीजिए, रांची के पठार से निकलती है, झारखंड से, जमशेदपुर से होती हुए पूरब में बहेगी। जमशेदपुर में आप देख रहे हैं ना, वो लगी हुई है ना टाटा, तो भैया स्वर्णरेखा नदी पर लगी हुई है, ठीक है। वहां से बहती हुई बालासोर के निकट बंगाल के खाड़े में गिर जाएगी। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये तीन राज्यों से जो है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यानी तीन राज्यों से होकर बहती है। इसके बाद साथियों हमारी ब्राह्मणी नदी, इसकी सहायक नदी है कोयल नदी और शंख नदी। ये बहुत है ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यह ध्यान रखना है। छोटा नागपुर के पठार से निकलेगा तो चलो ठीक है। कोयल नदी और शंख नदी किसके सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी की सहायक नदी है। महानदी के बारे में कुछ बात पूछता है, क्या बात पूछता है भैया? देखिए, सबसे पहले तो निकलती कहाँ से है? तो आपको पता होगा, अभी हमने पीछे चर्चा किया था, मैकाल की पहाड़ी में छत्तीसगढ़ में सिहवा क्षेत्र से निकलती है, उड़ीसा से होती हुई पश्चिम बंगाल माने बांग्लादेश, सॉरी, उड़ीसा से होती हुई, और ये कहाँ पे जाती है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा से मतलब निकल के छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। महानदी पर परियोजनाएं हैं उड़ीसा में 2 हीराकुंडा बांध परियोजना और टिकरा पार बांध। कौन सी नदी पर है? तो जवाब होगा सर महानदी पर, ठीक है। उड़ीसा का जो कटक है साथियों, वह महानदी के किनारे स्थित है। उड़ीसा में यह नदी उत्कल का मैदान का निर्माण करती है। इसकी सहायक नदियां रट लो सहायक नदी, जोंक, तेल, शिवनाथ, हंसमुख, मंड और डूब। रट लो इन 6 को। तेल नदी किसके सहायक नदी है? महानदी की। जोंक किसके सहायक नदी है? महानदी के। शिवनाथ किसकी सहायक नदी है? महानदी की। हंसमुख महानदी, मंड महानदी, डूब महानदी, रट लो। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्रैंबक की पहाड़ियां महाराष्ट्र से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरेगी गोदावरी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी को प्रायः भारत की सबसे लंबी नदी है, सॉरी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। आयु में सबसे बड़ी होने के नाते बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। आयु में सबसे बड़ी होगी क्योंकि आपने देखा है ना, अब प्रायद्वीप भारत की नदियां तो जाहिर सी बात है आयु में बड़ी होंगी। यह नदी तेलंगाना के पठार को 2 पार्ट में बांटती है। गोदावरी नदी तेलंगाना के पठार 2 पार्ट में। प्रवरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी है, भैया रट लो। इतिहास में आता है प्रवरा नदी, जब आप पढ़ेंगे तो प्रवरा नदी आपको देखने को मिलेगा, गोदावरी नदी की सहायक नदी, ठीक है। तो इनकी सहायक नदियां आपको रट लेना है, दूधना, पोड़ा या प्रवरा, प्राणहिता, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा नदी और वर्धा। घोर के पे जाओ। गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो आपको सर पहले दूधना नदी, उसके बाद पोड़ा नदी, प्राणहिता नदी, पेनगंगा नदी, इंद्रावती नदी, उसके बाद मंजरा नदी। ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। परियोजना कौन कौन सी है गोदावरी नदी पर? तो रामगुंडम परियोजना बना है आंध्र प्रदेश में, पोंचम पाद परियोजना बना है आंध्र प्रदेश में, निजाम सागर परियोजना बना है मंजरा नदी पर आंध्र प्रदेश में। मेरे भाई रट लो, रट लो, रट लो एकदम से। रामगुंडम परियोजना आंध्र प्रदेश, नदी कौन सी? गोदावरी। पोंचम पाद परियोजना कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, नदी कौन सी? गोदावरी। निजाम सागर परियोजना कहाँ बना है? मंजरा नदी। कौन? मंजरा नदी कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश। अगली नदी हमारे साथ है कृष्णा नदी। यह नदी महाबालेश्वर की पहाड़ी यानी महाराष्ट्र से निकलती है, उत्तरी सह्याद्री से निकलती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर बहेगी। इस पर कौन कौन परियोजना है? देखो, अलमाटी परियोजना याद कर लेना, कृष्णा नदी पर है। कहाँ पे? कर्नाटक में। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर। श्री सैलम परियोजना कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, कृष्णा नदी पर। कृष्णा के सहायक नदियां रट लेना, भीमा, कोयना, मूसी, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा। ये रट लो, भीमा, कोयना, मूसी, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा नदी। रट लो पूरा एकदम से। ये हमारी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। पेपर में सहायक नदी से सवाल आएगा मिलान करने के लिए, तो मुंह नहीं देखना, उसको करना पड़ेगा, ठीक है। अगला पेन्नार नदी की बात करेंगे तो यह नंदीगढ़ की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, आंध्र प्रदेश से होती हुई बहती है। इसकी कुछ सहायक नदियां जिसे याद करना पड़ेगा, जयमंगली, कुंदेरू, सगिलेरू, चित्रावती, पापागनी और चयार नदी।
यह जो है सब पेन्नार की सहायक नदी है। सब लिख करके रख लीजिए, एक बार में नहीं याद होगा, 3-4 बार डेली सुबह सुबह याद करेंगे तो याद हो जाएगा। पलार नदी की बात करेंगे तो नंद की पहाड़ियां यानी चिक्काबल्लापुर जिला कर्नाटक से निकल करके आंध्र प्रदेश से होती हुई या बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी यानी कर्नाटक से यह निकलती है। तमिलनाडु से होती हुई आप जानते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी पवित्रता के कारण इसे हम दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं कावेरी को। यह भारत की एकमात्र नदी है जो दोनों मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से भी उत्तर पूर्व मानसून से भी वर्षा ग्रहण करती है। याद रखिए, इस पर 2 परियोजना इंपॉर्टेंट है। पहली परियोजना शिव समुद्रम परियोजना जो कि तमिलनाडु में है, दूसरी परियोजना मैटूर बांध परियोजना तमिलनाडु में। तो शिव समुद्रम परियोजना तमिलनाडु में किस नदी पर? कावेरी नदी पर। मैटूर बांध परियोजना कहाँ पे है? तमिलनाडु में किस नदी पर? कावेरी नदी पर। तमिलनाडु में यह नदी शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करती है। और आप जानते हैं कि शिव समुद्रम परियोजना यह भारत की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। साथियों, हम बात करेंगे वैगई नदी की। तो वैगई नदी वर्षा नंद की पहाड़ी यानी तमिलनाडु से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मदुरै शहर तमिलनाडु का यह जो है वेंगई नदी के किनारे है। मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु में वह भी मदुरै नदी के किनारे है, याद रखिएगा। आखिरी की बात करेंगे ताम्रपर्णी नदी तमिलनाडु से निकल कर साथ ही मन्नार की खाड़ी यानी बंगाल में, आप जानते हैं ये मन्नार की खाड़ी पड़ता है, यहाँ पे गिरती है। और पापनासम परियोजना तमिलनाडु में बना हुआ है ताम्रपर्णी नदी पर। यह सवाल आता है मिलान करने के लिए कि पापनासम परियोजना कौन सी नदी पर बनी है साथियों? तो पापनासम परियोजना तमिलनाडु में है और नदी कौन सी है आपकी? ताम्रपर्णी नदी। अरब सागर में कौन सी नदी यानी पश्चिम घाट में कौन कौन गिरता है? तो आप जानते हैं पश्चिम घाट की जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि ये नदियां छोटी मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। यह क्वेश्चन पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। कथन और निष्कर्ष में यह सवाल आता है, आरओ में भी आ सकता है। कहेगा कि पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। कथन कारण दे देगा कि ये नदियां छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती है। तो जाहिर सी बात है कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या कर दे रहा है। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब अरब सागर में पश्चिम की तरफ गिरने वाली कुछ नदियां हैं, जैसे नर्मदा, ताप्ती, शरावती, भारतपुजा, पेरियार, भाद्री नदी, रंजी नदी, काली नदी, वैतरणी नदी, ये सब। तो कुछ के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे नर्मदा नदी। साथियों, नर्मदा नदी आप जानते हैं ये अमरकंटक की पहाड़ी यानी मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है, रिफ्ट वैली में बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होती हुई अरब सागर में गिर जाती है। यह नदी अरब सागर में गिरने वाले प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके उत्तर में, जैसे मान लीजिए नर्मदा नदी है तो इसके उत्तर में विंध्याचल की पहाड़ियां और दक्षिण में साथियों सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है साथियों, ठीक है। यह नदी जबलपुर मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट की संगमरमर की चट्टानों में कंदरा और कपिलाधारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा कि कंदाधार और कपिला धुआंधार ये कौन बनाती है? नर्मदा नदी। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और कहाँ पे? भेड़ाघाट की चट्टानों को काट करके। और भेड़ाघाट की चट्टानें कैसी हैं? संगमरमर की चट्टानें। इसके सहायक नदी आपसे पूछ सकता है तो तवा, बरनेर, वैड्यार नदी, दूधी नदी, हिरना, बरना, कुनार, माचक। इनको आप रट्टा मान लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। नर्मदा नदी पर परियोजना बना साथ ही सरदार सरोवर परियोजना जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। थोड़ा ध्यान रखिए। अगला है तापी या ताप्ती नदी। तो निकलती कहाँ से है? सभी को पता होगा कि यह सतपुड़ा की श्रेणी से निकलती है, बैताल जिला मध्य प्रदेश से। सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के मध्य से बहती है। ये भी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होती हुई पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। पोड़ा नदी याद रखिएगा इसकी सहायक नदी है और इसी पोड़ा के किनारे पर गुजरात का सूरत नगर बसा हुआ है। उकाई जल विद्युत परियोजना यह तापी नदी पर बनाया गया है, इसे थोड़ा आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
उकाई क्या है? तो यह जल विद्युत परियोजना है जो कि तापी नदी पर या ताप्ती नदी पर बनाई गई। शरावती नदी है शिमोगा कर्नाटक से निकल करके अरब सागर में गिरती है। यह कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यानी कर्नाटक में भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात यानी जोग जलप्रपात या गारसोपा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो जोग या गारसोपा जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? शरावती नदी। कहाँ पे करती है? कर्नाटक में। कहाँ पे गिरती है नदी? अरब सागर में। कहाँ से निकलती है? शिमोगा कर्नाटक से। भारत पूजा नदी यह अन्नामलाई की पहाड़ियों से निकलती है। केरल की साथियों यह सबसे लंबी नदी है, आपको ध्यान रखना होगा। अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं इन्हें उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम से आप याद रखिएगा। सबसे पहले लूनी, फिर साबरमती, माही नदी, नर्मदा नदी, तापी नदी, वैतरणी, मांडवी, ज्वारी नदी, काली नदी, ताडरी, शरावती, भरतपुजा, पेरियार, पंबा नदी। अब जानते हैं माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, सबको पता है, लेकिन ये वाला पॉइंट आपको रखना पड़ेगा क्योंकि बिना रटे काम नहीं चलेगा। अब देखिए यहाँ से ये वाला सवाल साथी कई बार पूछा गया, हालांकि डाटा नहीं पूछा जाता, लेकिन ये सीक्वेंस याद रखना काफी जरूरी है क्योंकि आपसे कहेगा कि निम्नलिखित नदी बेसिन को क्रम से लगाइए। आर में जो पूछा गया सवाल है वह यही है। यहाँ पे आर में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। सोन नदी को रखा था, ब्राह्मणी को रखा था, रामगंगा को और महानंदा को, ये चारों ऑप्शन रखा था और कहा था इनको क्रम से लगाइए अपवाह क्षेत्रफल के अनुसार। तो जो अच्छे से पढ़ेगा वो लगा देगा, रटना सबको पड़ेगा। तो देखिए आप जानते हैं गंगा नदी का अपवाह सबसे ज्यादा है, तो गंगा नदी का सबसे ज्यादा है मतलब चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो, गंगा नदी का अपवाह सबसे ज्यादा है। तो गंगा तो क्लियर हो गया सबको। गंगा के बाद सिंधु, ठीक है। तो भैया ये दोनों तो उत्तर भारत के हैं, दोनों स्पष्ट हो गए सभी को क्या? गंगा और सिंधु अगर ऑप्शन में कहीं भी आ जाता है तो याद रखिएगा हमेशा नंबर 1 पे गंगा है, नंबर 2 पर सिंधु है। क्लियर है? ये हमारे उत्तर भारत के हैं, ठीक है। अच्छा, दक्षिण भारत में थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके बाद 2 दक्षिण भारत के आ जाते हैं। कौन कौन? दो कौन कौन? गोदावरी और कृष्णा। तो भैया तीसरे नंबर पे आप हमेशा याद रखना गोदावरी है और चौथे नंबर पे याद रखना कृष्णा है। ये दोनों दक्षिण भारत के आ गए, यानी गंगा सिंधु उत्तर भारत, गोदावरी और कृष्णा दक्षिण भारत। इनका सीक्वेंस याद रखना, पेपर में मिलान के लिए आएगा, क्रम अनुसार लगाने के लिए आएगा। तो पहले कौन सी नदी लगाएंगे? गंगा नदी, अपवाह तंत्र इसका ज्यादा। उसके बाद कौन सी? दूसरे नंबर पे कौन सा? सिंधु। लेकिन ये दोनों ऑप्शन में बहुत कम रहते हैं क्योंकि एग्जाम में पता है दोनों सबको याद है। तीसरे ऑप्शन पे कौन रहेगा? तो देखिए गोदावरी और कृष्णा में नहीं फंसना है, तो याद रखिएगा गोदावरी। कौन? गोदावरी। इसके बाद कौन है? कृष्णा। ये चौथे पर, ये चारों का याद रखिएगा। इसके बाद 5वें नंबर पर फिर उत्तर भारत का आ जाता है ब्रह्मपुत्र। ये 5वें नंबर पे आ जाता है कौन सा? ब्रह्मपुत्र, ठीक है। 5वें नंबर कौन आता है? ब्रह्मपुत्र आ जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको याद रखना होगा इसके बाद की कहानी। तो भैया 5 तो सबको याद हो गया ब्रह्मपुत्र तक कि 2 हमारा गंगा सिंधु, गोदावरी कृष्णा और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद की कहानी आपको याद रखना होगा। इसके बाद कौन आता है? महानदी, नर्मदा, कावेरी, ये तीनों दिखिएगा एक तरह से। सोन, तापी, पेन्नार, ये तीनों ऐसे याद रखिएगा। गंडक, ब्राह्मणी, रामगंगा, महानंदा। तो भैया अगर आपको ध्यान होगा ये चारों के चारों नदियां जो हमारी हैं, ठीक है। ब्राह्मणी को अगर देख लिया जाए, यहाँ पे छोड़ दिया जाए, तो गंडक, ब्राह्मणी, रामगंगा और महानदियां। तो राम तो याद ही रहेगा, ये सबसे लास्ट में पड़ता है, याद रखिएगा। लेकिन अब यहाँ से महानदी और महानंदा, महानंदा जानते हैं कौन सी है? तो आपको सर ये तो उत्तर भारत में है ना? हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, उत्तर भारत में ये पड़ता है साथी, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा यह उत्तर भारत में है महानंदा, और हमारे गंगा नदी में सब उत्तर से मिलने वाली अंतिम नदी है। क्लियर है ना? अच्छा, और राम गंगा कौन है? तो राम से शुरू किए हम लोग, राम गंगा नदी से, और महानंदा पे लाके खत्म किए थे, याद है आपको? तो राम गंगा के बाद ये महानंदा आएगा। क्लियर? ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा महानदी के बाद नर्मदा, कावेरी, सोन, एकदम रट लीजिए इसको। ये नर्मदा, सॉरी, महानदी, नर्मदा, कावेरी, सोन, ये ऑप्शन में रहते हैं ज्यादातर ऑप्शन में महानदी ही आता है। फिर उसके बाद तापी, पेन्नार, गंडक, फिर ब्राह्मणी, रामगंगा, महानदी तो याद ही है। 3 4 5 बार याद करेंगे, डाटा मत याद करिए, यही को 3 4 5 बार लिख करके याद करिएगा, रट लीजिए, काम बन जाएगा, ठीक है। लंबाई के अनुसार कहेगा क्रम से लगाओ,
तो सबसे लंबा आप जानते हैं हमारी गंगा नदी, उसके बाद गोदावरी, फिर उसके बाद कृष्णा, फिर उसके बाद यमुना, ठीक है। फिर उसके बाद नर्मदा, घाघरा, सतलज, महानदी, कावेरी नदी। तो ये आंकड़ा नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, पर ये सीक्वेंस आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि कहेगा कि क्रमानुसार आपको सेट करिए सोन और कोसी, ठीक है। अब इस पॉइंट को रट लीजिएगा, क्योंकि पूछता है, एक तरफ दे देगा भारत में राज्य और दूसरी तरफ दे देगा यहाँ पे हॉट स्प्रिंग या गर्म झरने कौन से हैं, वो आपसे एग्जामिनर पूछेगा। तो देखो हिमाचल प्रदेश में दो हॉट स्प्रिंग मिलते हैं, एक तो मणिकर्ण, एक ज्वालामुखी, नाम है याद रखना है ना। ये मणिकर्ण गर्म झरना या उष्ण स्रोत हॉट स्प्रिंग, ठीक है, ये कहाँ पे पड़ेगा, तो मणिकर्ण यह हिमाचल प्रदेश में, ज्वालामुखी कहाँ पड़ेगा, ये भी हिमाचल प्रदेश में। उड़ीसा में कौन है, तप्त पानी, क्लियर। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी या औलोली, ये ब्रजेश्वरी पेपर में कई बार आता है, लोग कंफ्यूज जाते हैं। राजस्थान की नारायणी, मिलान करने के लिए आएगा, याद कर लीजिएगा। लेह के नुब्रा घाटी में पनामिक नाम का गर्म झरना मिलता है। हिमाचल प्रदेश में खीर गंगा है। केदारनाथ में गहरी कुंड, ये सब हॉट स्प्रिंग एरिया है। सिक्किम में थुमथांग, फिर गुजरात में लसुंदरा बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का सोहना इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में अनहोनी। तो साथियों ये हॉट स्प्रिंग है, सब उष्ण क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब भारत में कुछ झरने हैं, उसे याद रखिएगा, झीलें हैं, याद रखिएगा। जैसे जम्मू कश्मीर में सबको पता है बुलर झील है, डल झील है, जौनसर झील है, मानसबल झील है, अंचार झील है, इसे याद रखिएगा। पेपर में आएगा मिलान करने के लिए, एक तरफ राज्य एक तरफ झीलें, तो कुछ याद रहेगा तो काम बन जाएगा, ठीक है। लद्दाख में पेंगोंग तसो झील सभी को पता है। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल, नाको झील, रेणुका झील, क्लियर। उत्तराखंड में सात ताल, भीमताल, रूपकुंड और नौकुचिया झील। राजस्थान में तो पता होगा सांबर झील, पुष्कर झील, नक्के झील, पंचभद्र झील, देवर झील, राजसमंद और डिडवाना झील, रटना पड़ेगा। गुजरात में नल सरोवर झील, मध्य प्रदेश में भोजताल, तवावोहर झील, महाराष्ट्र में लोनार झील, पुवाई झील, लोनर झील पड़ता है, ये सब रटना पड़ेगा। पेपर में आएगा बेम्बनाथ झील, अष्टमुदी झील, संस्थम कोट्टा झील और बिरानम झील, फिर चंबरकम झील, यह तमिलनाडु में पड़ता है। काली वेली झील, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश और केरल दोनों की सीमा पर है। कोलेरू झील, उड़ीसा में आप जानते हैं चिल्का झील है साथी। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि कृत्रिम झील का एग्जाम्पल है। मणिपुर में लोकटक झील, सिक्किम में सांगमा झील या चोलामू झील पड़ता है। चंडीगढ़ में आप देखेंगे तो सुखना झील पड़ता है साथी। इसी तरह से हरियाणा में आप देखेंगे तो सूरज कुंड झील या फिर बड़खल झील पड़ता है। साला झील ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है साथी, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे याद रखिएगा कुछ झील, उसके प्रकार। मीठे जल की झील कौन कौन सी है, तो देखिए कोलेरू झील और नागार्जुन सागर झील, ये दोनों आंध्र प्रदेश में पड़ता है और ये मीठे जल की झील है। असम में हाफलोंग झील और दीपोर बिल झील, ये भी मीठे पानी की झील है, जो कि असम में है। डल झील, बुलर झील, मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर में। सलीम अली शिवसागर झील महाराष्ट्र में मीठे पानी की झील। हरिके झील, कांजली झील पंजाब में मीठे जल की झील। मणिपुर में लोकटक, ये भी है। संस्थम कुट्टा झील कहाँ पे, केरल में, मीठे जल की। भोजताल झील कहाँ पे, एमपी में है। तसोमगो झील कहाँ पे, सिक्किम में। रेणुका झील कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। मेरे भाई रट लो, क्या कर लो, रट लो अच्छे से। खारे पानी की झील अष्टमुड़ी कयाल, ठीक है। कुट्टानाड़, बेमनाड़ झील, अष्टमुड़ी कयाल झील, कुट्टानाड़ और बेमनाड़ झील, ये खारे पानी की झील है, जो कि केरल में है। राजस्थान में डिडवाना, कुचामिन, सारागोला, खाटू, पिछोला झील, ये भी खारे पानी की झील है, ठीक है। सांभर तो आपको पता है सबसे ज्यादा खारे झील जल की झील है। चिल्का झील, फिर पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में खारे जल की झील। गोखुर वाला याद रखिएगा। चंदुबी झील, डिब्रू सैखोब झील और कमर झील बिहार में। कृत्रिम झील आप जानते हैं, तेलंगाना में हुसैन सागर, हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर, कोडाईकनाल तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर। रणजीत सागर बांध झील आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में है। कुछ झील हैं उनकी विशेषता कभी कभी पेपर में आ जाता है, जैसे बुलर झील आप जानते हैं भारत की ताजे जल की सबसे बड़ी झील है, झेलम नदी पर स्थित है। गोखुर झील का एक एग्जाम्पल है। सांभर झील भारत का
अतः स्थलीय खारे पानी का बृहत्तम झील है, जो कि भारत के 60% नमक की आपूर्ति करता है। चिल्का झील भारत के खारे पानी के बृहत्तम लैगून झील का एग्जाम्पल है साथी। यह झील झींगा मछली उत्पादन के लिए फेमस है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। ज्वालामुखी उल्कापात द्वारा इसका निर्माण हुआ था। रूपकुंड आप जानते हैं उत्तराखंड के मध्य हिमालय में स्थित है। ताजे जल की सबसे ये बड़ी झील है साथियों। अब हम कुछ नदी घाटी परियोजना देखेंगे, कौन से जगह पे कौन से राज्य में स्थित है। जैसे जम्मू कश्मीर में हम देखेंगे तो हमें एक नदी मिलती है ऊझ नदी, यहाँ पे ऊझ परियोजना बना है। एक नदी है सुरू नदी, यहाँ पे चुटक परियोजना, निम्मो बाजगो परियोजना बना हुआ है। झेलम नदी पर बनेंगे तुलवल परियोजना और उलू परियोजना बना हुआ है। चिनाब नदी पर आप जानते हैं सलाल परियोजना, उर्सर परियोजना, दुलहस्ती परियोजना है। किशन गंगा नदी पर आप देखेंगे किशन गंगा परियोजना। ये सब कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। पंजाब में आप देखेंगे तो व्यास नदी पर साथियों दो परियोजना है, पोंग परियोजना और देहर परियोजना। पंजाब में ही सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल परियोजना। रावी नदी पर शाहपुर कांदी परियोजना बना हुआ है। उत्तराखंड में आप देखेंगे धौली गंगा, आपको याद होगा धौली गंगा कौन है ना? धौली गंगा वही विष्णु वाली। तो धौली गंगा परियोजना इस पर है। और बाकांग बालिंग परियोजना है, मलेरी झेलम परियोजना है, झेलम तमक परियोजना, ये सब धौली गंगा नदी पर है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। भागीरथी पर टिहरी बांध परियोजना है साथियों, ठीक है। फिर अलकनंदा नदी पर विष्णुगढ़ पीपल कोड़ी परियोजना बनाया गया उत्तराखंड में। भागीरथी नदी पर कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना है साथियों, और कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में। टनकपुर परियोजना काली नदी पर है। किसाऊ डैम कहाँ पे बनाया गया? टोंस नदी पर। एरिया कौन सा है? उत्तराखंड में, ठीक है। एमपी यानी मध्य प्रदेश में कुछ परियोजना नर्मदा नदी पर आप देखेंगे तो नर्मदा सागर परियोजना, इंदिरा गांधी सागर परियोजना, माहेश्वर परियोजना या ओंकारेश्वर परियोजना बना हुआ है। चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना है। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना, तवा नदी पर तवा और पेंच नदी पर पेंच नदी परियोजना है। ये सब एमपी में है साथी। कर्नाटक में आप देखेंगे तो तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा नदी परियोजना, काली नदी पर काली नदी परियोजना, ये काली नदी वाला एरिया कर्नाटक में। कृष्णा नदी पर अलमाटी परियोजना पेपर में कई बार आया है कर्नाटक में। श्रावती नदी पर श्रावती परियोजना, घाट प्रभा नदी पर घाट प्रभा परियोजना, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम परियोजना कहाँ पे बना हुआ है? कर्नाटक में। नदी कौन सी है? कावेरी नदी, ठीक है। आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे गोदावरी पर, तो गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में पोंचमपाद परियोजना, निजाम सागर, रामगुंडम परियोजना, ये तीनों परियोजना आंध्र प्रदेश में है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी। कृष्णा नदी पर श्री सैलम परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी पर। एक बार में नहीं याद होगा, कई बार पढ़ना पड़ेगा, तो हर दिन सुबह 4-5 बार जो नहीं याद हो रहा उसको लिख लिख करके याद करने की कोशिश करिए। हिमाचल प्रदेश में जवाई नदी परियोजना, ठीक है, जवाई नदी पर। फिर सतलज नदी पर आप जानते हैं नापता झांकी परियोजना, रनपुर परियोजना है, और एक और है खाप परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश में है। तमिलनाडु में पेरियार पर नदी, कावेरी पर मेट्टूर परियोजना, ताम्रपरनी पर पापलासा परियोजना, पापनासम या पापलासा, पायकारा नदी पर पायकारा परियोजना स्थित है। अब देखिएगा भारत में कुछ हमसे इम्पोर्टेंट है जलप्रपात, और उनकी थोड़ी सी स्थिति नदी को लेकर के सवाल आते रहते हैं। जैसे कोचिकल जलप्रपात कर्नाटक में पड़ता है, वाराही नदी। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी कहाँ पे? गोवा। जोगिया गारसापो श्रावती नदी कहाँ पे? कर्नाटक। एन्ना नर्मदा नदी एमपी। शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक। गोकक घाट प्रभा कर्नाटक। पायकारा नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु। चोलिया जलप्रपात कहाँ पे है? चंबल नदी क्षेत्र राजस्थान, याद रखना है इसको थोड़ा। धुआंधार आप जानते हैं नर्मदा नदी एमपी। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे? स्वर्णरेखा नदी झारखंड। चित्रकूट इंद्रावती छत्तीसगढ़। डोडुम मचकुंड उड़ीसा। चचई बिहार नदी। बूढ़ा घाट जो है जलप्रपात बूढ़ी नदी। बरकाना नदी कर्नाटक। खंडाधार उड़ीसा में है साथियों। पलानी हिमाचल प्रदेश में। अब कुछ बांध हैं और वो कौन सी नदी पर है वो हमसे सवाल पूछता है, यही पूछता है कौन से नदी पर है। जैसे दुलहस्ती बांध चिनाब नदी, गांधी सागर चंबल नदी, उकाई बांध तापी नदी, तवा बांध तवा नदी, मालपुंजा बांध मालपुंजा नदी, चेरुथानी बांध पेरियार नदी, नागल बांध सतलज नदी, सरदार सरोवर डैम नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी, हीराकुंडा महानदी, राजघाट बांध यह जो है हमारा बेतवा नदी पर स्थित है।
तिलैया बांध यह साथियों बराकर नदी पर स्थित। साथियों अब जो हमारा अगला यूनिट होगा उसमें हम भारत की मृदा और प्राकृतिक वनस्पतियां कवर करेंगे। यह क्लास काफी लंबा होगा क्योंकि अभी देख के बताते हैं कितना लंबा हो सकता है, क्योंकि आप देखिए इसमें मृदा को बहुत गहराई से कवर किया गया है और प्राकृतिक वनस्पतियों को बहुत अच्छे ढंग से कवर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत अच्छे क्वालिटी का आता है। तो ठीक है, जो भी समय लगेगा पर कल इसको हम लोग खत्म करेंगे। नया डाटा भी शायद इसमें है, ISFR रिपोर्ट 2023 भी है, अच्छा चीज है, अच्छा कंटेंट है। तो इस पर भी हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले जा दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।